बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। जो कल ही हमने शुरू किया है, परसों हमने शुरू किया है नया चैप्टर 10th क्लास का, सोशल साइंस का, फेडरलिज्म। जो हमने इसका इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा है, व्हाट इज़ फेडरलिज्म, ये आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको एक मिसाल भी बताई, रिकॉल द एग्जाम्पल ऑफ श्रीलंका एंड बेल्जियम, जो हमने पावर शेयरिंग में पढ़ा है, जो पहला चैप्टर है उसका। हाँ, इसमें हमने पढ़ा है, हाँ, रियल द एग्जाम्पल ऑफ श्रीलंका एंड बेल्जियम, यानी कि बेल्जियम की जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट के साथ पावर शेयरिंग की, ये हमने पढ़ा है। एक कम्युनिटी ने दूसरी कम्युनिटी के साथ पावर शेयरिंग की है, यह हमने बेल्जियम और श्रीलंका के कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको इस चैप्टर में भी मैं बताए, यानी कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर फेडरलिज्म। देखिए, बेसिकली फेडरलिज्म उस टाइप की गवर्नमेंट को कहती हैं, उस टाइप की गवर्नमेंट होती हैं जिसमें पावर सेंटर और स्टेट में डिवाइड होते हैं। यानी फेडरलिज्म इज ए सिस्टम इन विच टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स आर देयर। फर्स्ट वन इज ए सेंट्रल गवर्नमेंट विच हैज़ मोर पावर्स, एंड सेकंड वन इज अ प्रोविजनल गवर्नमेंट विच हैज़ लेस पावर्स एज कम्पेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको ये एग्जाम्पल याद रखनी है, यानी कि फेडरलिज्म की जो डेफिनेशन है, फेडरलिज्म इज ए सिस्टम इन विच टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स, ये आपको याद रखना है। यानी कि इसमें क्या, दो किस्म की जो हुकूमतें होती है, टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स दे आर। फर्स्ट वन इज सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी जिसको हम मरकजी सरकार कहते हैं, विच हैज़ मोर पावर्स, इसके यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है इसके पास क्या, स्टेटों से या प्रोविजनल गवर्नमेंट्स जो होती हैं, हाँ, यानी कि सेंटर के पास ज़्यादा पावर्स होते हैं बनस्बत के जो गवर्नमेंट्स प्रोविजनल गवर्नमेंट्स होती हैं, हाँ, विच हैज़ मोर पावर्स, एंड सेकंड वन इज़ ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट विच हैज़ लेस पावर्स एज कम्पेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए, फेडरलिज्म में दो या इससे ज़्यादा लेवल्स के गवर्नमेंट्स होती हैं। फेडरलिज्म में दो या इससे ज़्यादा, ये आपको याद रखना है। वन इज़ सेंट्रल, जिससे हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहती हैं, जो पूरी कंट्री को कंट्रोल करती है, यानी कि जो मरकज़ी सरकार होती है। जिस तरह मैंने आपको बताया, इंडिया इज़ ए बिग कंट्री, यानी कि यहाँ 28 स्टेट्स हैं, बहुत सारी यूनियन टेरिटरीज़ हैं। इन सारी स्टेट्स का जो यानी कि ये बहुत सारी रीजन्स हैं, बहुत सारी स्टेट्स हैं, यहाँ पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट इन सारी स्टेट्स का, इन सारी रियासतों का निज़ाम यानी कि नहीं चला सकती है। इसलिए जो प्रोविजनल गवर्नमेंट्स होती हैं, जो रियासती सरकारें होती हैं, इनके पास भी कुछ पावर्स होते हैं, लेकिन ज़्यादा पावर्स कहाँ होते हैं, ज़्यादा पावर्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं। और दूसरी जो स्टेट लेवल होती है, हाँ, यानी कि जो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट होती हैं, यानी कि जिसको हम रीजन यानी कि जो रीजनल हुकूमत होती हैं, रीजनल गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट्स का काम होता है, ये जो दोनों गवर्नमेंट्स के एरियाज़ अलग अलग होते हैं, यानी कि ये गवर्नमेंट्स सेम लोगों को सेंट्रल यानी कि कंट्रोल करती है, या लेकिन एरियाज़ अलग अलग होते हैं, ज्यूरिडिक्शन अलग अलग होता है। फेडरलिज्म हैज़ मैनी फीचर्स, लाइक इट हैज़ टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ये आपको याद रखना है, इट हैज़ टू, एवरी गवर्नमेंट हैज़ इट्स ओन ज्यूरिडिक्शन, यानी कि रियासती सरकार के पास जो अलग अलग रीजन्स होते हैं, अलग अलग एरियाज़ होते हैं, यानी इनका अलग अपना ज्यूरिडिक्शन होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का ज्यूरिडिक्शन जो होता है वो अलग होता है, लेकिन हुकूमत लोगों पर ही दोनों करते हैं, काम तो दोनों चलाते हैं, वो चाहे सेंटर चलाए या स्टेट चलाए, लेकिन इनका ज्यूरिडिक्शन जो होता है, इनके जो एरियाज़ होते हैं वो अलग अलग होते हैं। फेडरलिज्म हैज़ मैनी फीचर्स, लाइक इट हैज़ टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, एवरी गवर्नमेंट हैज़ इट्स ओन ज्यूरिडिक्शन, यानी कि रियासती सरकार का अपना ज्यूरिडिक्शन अलग होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है इनका ज्यूरिडिक्शन जो अलग होता है। टू टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म और देयर। फर्स्ट वन इज, जिसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट वन इज कमिंग टुगेदर फेडरेशन, हाँ, फेडरेशन वायर सेंटर एंड स्टेट्स बोथ हैव इक्वल पावर्स, हाँ। सेकंड वन इज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, ईच इन विच सेंटर इज ए मोर पावरफुल दैन स्टेट्स, यानी कि मोर पावरफुल दैन स्टेट्स, सेंटर के पास यानी कि स्टेटों से ज़्यादा पावर्स होते हैं। देखिए, अब हमने पढ़ना है, इंडिया इज ए फेडरल कंट्री बिकॉज ऑल द पावर्स आर डिवाइड अमंग सेंटर एंड स्टेट्स। इंडिया इज ए फेडरल कंट्री, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, यहाँ तो यानी कि जो यहाँ
सेंटर होता है, मरकजी सरकार होता है, मरकजी सरकार के पास भी कुछ पावर्स होते हैं, लेकिन जो हमारी जो रियासती सरकार होती है या प्रोविजनल गवर्नमेंट्स होती है, इनके पास भी पावर्स होते हैं। इंडिया इज ए फेडरल कंट्री बिकॉज ऑल द पावर्स आर डिवाइड, यानी कि सेंटर ने कुछ पावर्स को डिवाइड किया है, कुछ पावर्स को तकसीम किया है, कुछ पावर्स को डिसेंट्रलाइज किया है, यानी कि स्टेटों के पास भी कुछ पावर्स होते हैं। इंडिया इज ए फेडरल कंट्री बिकॉज ऑल द पावर्स आर डिवाइड अमंग सेंटर एंड स्टेट्स, बट सेंटर हैज मोर पावर्स देन ऑफ स्टेट्स, यानी कि लेकिन जो रियासती सरकारें होती हैं इनके पास भी पावर्स होती हैं, लेकिन इनके पास कम पावर्स होती है। जो मरकजी सरकार होती है जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्टेटों से ज़्यादा यानी प्रोविजनल गवर्नमेंट से ज़्यादा पावर्स होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लिस्ट्स गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन इन विच डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर गिवन, ये आपको पढ़ना है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लिस्ट्स गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन विच डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर गिवन, जिनको हम कहते हैं फ्रॉम यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ये हमने अलग पढ़ना है, ये अलग टॉपिक है। यूनियन लिस्ट किसको कहते हैं, स्टेट लिस्ट किसको कहते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट किसको कहते हैं, यानी कि स्टेट लिस्ट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, यूनियन लिस्ट में क्या क्या आता है और कॉन्करेंट लिस्ट में क्या क्या आता है। द डिवीजन ऑफ पावर्स ऑफ यूनियन एंड द स्टेट्स कैन बी ट्रेस्ड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स एड stated by the three lists by the three lists laid down by the Indian Constitution। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो आईन है, इसने हमें डिवाइड करके दे दिया है, यानी कि जिस तरह मैंने आपको बताया टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स होते हैं, यानी कि अगर फेडरलिज्म की बात करेंगे, फेडरलिज्म में दो या दो से ज़्यादा लेवल्स के गवर्नमेंट्स होते हैं, यानी कि एक सेंट्रल लेवल की होती हैं, दूसरी जो होती है वो प्रोविजनल लेवल या स्टेट लेवल की होती है। इसी तरह से जो हमारा आईन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इस कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दे दिया है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ये अलग टॉपिक है, पहले आपको ये समझना है कि फेडरलिज्म, व्हाट इज़ फेडरलिज्म, ये भी आपको समझ आया होगा। ये वीडियो भी आपने देखा होगा कि व्हाट इज़ फेडरलिज्म, फेडरलिज्म क्या होता है। और इसके बाद मैंने आपको आज डेफिनेशन बताई कि फेडरलिज्म हैज़ मैनी फीचर्स लाइक इट हैज़ टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, एवरी गवर्नमेंट हैज़ इट्स ओन जुरिडिक्शन। ये आपको याद रखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ जो रीजन्स होते हैं, जो रीजनल गवर्नमेंट्स होती हैं, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट्स होती हैं, इनके पास भी पावर्स होते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो मरकजी सरकार होती हैं, मरकजी सरकार के पास प्रोविजनल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा पावर्स होते हैं, लेकिन इनका जो जुरिडिक्शन होता है वो अलग अलग होता है, इनके जो एरियाज़ होते हैं वो अलग अलग होते हैं। देखिए निज़ाम सब चलाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी लोगों के लिए काम करती हैं, सिस्टम चलाती है लोगों के लिए ही, लोगों की देख रेख करते हैं, लोगों की जो समस्याएं होती हैं, लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सॉल्व करते हैं। लेकिन स्टेट का काम भी यही होता है, लेकिन जुरिडिक्शन अलग अलग होता है, लेकिन लिमिट्स अलग अलग होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के हर अख्तियार में जितने पावर्स हैं वो इतने ही पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो पावर्स होते हैं वो इन ही चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी चीज़ को हम कहते हैं फेडरलिज्म। फेडरलिज्म हैज़ मैनी फीचर्स लाइक इट हैज़ टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ये आपको याद रखना है ये डेफिनेशन। फेडरलिज्म हैज़ मैनी फीचर्स लाइक इट हैज़ टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, एवरी गवर्नमेंट हैज़ इट्स ओन जुरिडिक्शन। यानी स्टेट लेवल की जो सरकार होती है, स्टेट लेवल की जो गवर्नमेंट होती है, इनका अपना जुरिडिक्शन होता है, और सेंट्रल लेवल की जो हुकूमत होती है, गवर्नमेंट होती है, इसका जुरिडिक्शन अलग होता है। अब देखना है टू टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म आर देयर। फर्स्ट वन इज कमिंग टुगेदर फेडरेशन। ये आपको मैं अलग बताऊंगा, कमिंग टुगेदर फेडरेशन किसको कहते हैं, और होल्डिंग टुगेदर सेकंड वन इज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ये हम अलग पढ़ेंगे, ये टॉपिक अगर हम इसी के साथ ये पढ़ेंगे कमिंग टुगेदर फेडरेशन, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, तो ये टॉपिक लंबा हो जाएगा। आप ये डेफिनेशन याद रखिए। हाँ, यानी कि फेडरलिज्म किसको कहते हैं, फेडरलिज्म क्या होता है। इसी के साथ साथ मैंने आपको बताया इंडिया इज़ ए फेडरल कंट्री बिकॉज ऑल द पावर्स आर डिवाइड अमंग सेंटर एंड स्टेट्स। जो हमारा मुल्क है ये फेडरल कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। इसमें जो पावर्स होते हैं ये हमने क्या अलग अलग तकसीम किए हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स के पास भी कुछ पावर्स होते हैं, प्रोविजनल गवर्नमेंट्स के पास भी कुछ पावर्स होते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास भी कुछ पावर्स रखे हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लिस्ट्स गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन विच डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर गिवन। ये सब्जेक्ट्स हमने
अलग अलग पढ़ना है। यूनियन लिस्ट किस चीज़ को कहते हैं, यूनियन लिस्ट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, स्टेट लिस्ट में क्या क्या आता है और कॉन्करेंट लिस्ट में क्या क्या आता है। इंशाल्लाह ये टॉपिक स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट फ्रॉम यूनियन लिस्ट, ये हम कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे अलग अलग। मैं आपको बताऊंगा, पहले ये वीडियो आपको देखना है। जब आप ये क्लास देखेंगे अच्छी तरह से, आप ये समझेंगे, तब आपको समझ आ जाएगा आगे स्टेट लिस्ट में क्या होता है, यूनियन लिस्ट में क्या होता है और कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है। शुक्रिया।